बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नॉवल जिसका नाम है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जिसे लिखा है जेम्स जॉयस ने। जेम्स जॉयस जो थे वो एक आयरिश नॉवलिस्ट थे और उन्होंने इसके साथ एक और नावल भी लिखा था जिसका नाम था यूलिसिस। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है और उसमें भी एक कैरेक्टर था स्टीफन डायडेलस का, और इसमें भी एक कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर हीरो का जो कि स्टीफन डायडेलस ही था। तो आज हम इस नावल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेम्स जॉयस की बायोग्राफी को। जेम्स जॉयस जो थे, इनका फुल नेम था जेम्स अगस्टन अलोयसियस जॉयस, और ये पैदा हुए थे 2 फ़रवरी 1882 में और इनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1941 में। ये एक अर्ली 20th सेंचुरी आयरिश नॉवलिस्ट भी थे और ये एक पोइट भी थे और ये पायनियर भी थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के नावल में, जो कि इन्होंने यूज़ की, जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने भी अपने नावल्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज़ की। उसका एक नावल मिसेस डेलुई जो कि मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसने भी उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल किया और इसने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल किया, कैरेक्टर्स की मेंटालिटी को दिखाया हमें। और न्यू टाइप ऑफ पोइट्री जो कि प्रोज पोएम कहलाती थी। और एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स इन द मॉडर्निस्ट ग्रेट ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी आल्सो। और ये इसने स्टाइल जो यूज़ किया दैट वाज द एग्जामिनेशन ऑफ बिग इवेंट्स थ्रू स्मॉल हैपनिंग्स इन एवरीडे लाइफ्स। तो इसने स्टाइल भी यूज़ किया। और ये जेम्स जॉयस जो थे ये एक पोलीग्लॉट थे। पोलीग्लॉट मीन्स अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन मैनी लैंग्वेजेस। और इन्होंने सर्व किया एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश इन इटली अराउंड 1904 में, और इन्होंने इटालियन को भी लर्न किया। एंड 17 लैंग्वेजेस में जो थे ये माहिर थे, यानी स्पीक कर सकते थे 17 लैंग्वेजेस लाइक इंक्लूडिंग अरेबिक, संस्कृत एंड ग्रीक। 1914 में इन्होंने पब्लिश किया अपनी फर्स्ट बुक जिसका नाम था डब्लिनर्स, जो कि कलेक्शन थी 15 शॉर्ट स्टोरीज़ की, ठीक है। और जैसा कि वो अरेबी, शायद आपने स्टोरी वो पढ़ी हो अरेबी, यानी कि बाज़ार की स्टोरी थी, वो भी इस डब्लिनर्स की कलेक्शन में ही थी। और 1916 में इन्होंने पब्लिश की थी अपनी सेकंड बुक जिसका नाम था अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये पब्लिकेशन हिस्ट्री जो थी ये ज़्यादा मतलब प्लीजिंग नहीं थी जॉयस के लिए, क्योंकि कोई भी इंग्लिश पब्लिशर जो है वो उसे पब्लिश नहीं करना चाहता था। ये दिखाया गया यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, और यानी ये वहाँ पे एक जो है मंज़र दिखाया गया, सीन व्यू। तो उसके बाद जो है एज़रा पाउंड जो कि एक अमेरिकन पोइट नोटेड, वो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पब्लिश किया अमेरिकन पब्लिशिंग हाउस के ज़रिए, और उसने इसका साथ दिया। उसने इसकी एज़रा पाउंड ने हेल्प की, किसकी, जेम्स जॉयस की, इसे पब्लिश करने में। और फिर सबसे पहले इस बुक का जो टाइटल था वो स्टीफन डायडेलस यानी कैरेक्टर के नाम पर शो किया गया और न्यूज़पेपर सीरियल में ये पब्लिश किया गया। और एज़रा पाउंड के एडवाइस पर ही जेम्स ने इस टाइटल को चेंज किया अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन के तौर पर। और ये ज़्यादा कमर्शियल सक्सेस नहीं रहा, लेकिन ये डेफिनेटली क्रिएट किया गया था परमानेंट प्लेस फॉर जॉयस। एज़रा पाउंड ने इसके स्टाइल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और इसकी वॉइस की। तो इसके अगर हम स्टाइल की बात करें तो इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, और जो दूसरी टेक्निक थी जो कि एपिफनी थी, यानी एक खूबसूरत सी आवाज़ किसी कैरेक्टर्स की, ये सब इसने शो करने की कोशिश की। और अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जो है ये फुल ऑफ दी सडन मोमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल रेवलेशन एज वेल। तो उसके बाद जो है अब हम पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मेन कैरेक्टर है स्टीफन डायडेलस का। और इसमें एक इसके फादर हैं सैमन डायडेलस और मैरी डायडेलस, ये इनकी मदर का नाम है। और ये मिथ है डायडेलस और आइकेरस की। मिथ ऑफ डायडेलस एंड आइकेरस हैज पैलेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवेल एंड गिव स्टीफन हिज सरनेम। आइकेरस जो था वो सन था डायडेलस का, जो कि हाईली रिस्पेक्टेड था और टैलेंटेड था, एथेनियन आर्टिसन था। बोथ ऑफ देम वर इम्प्रिजन्ड इन द लेबिरिंथ। और डायडेलस ने मैनेज किया दो बड़ी विंग्स को और अटैच किया उनके शोल्डर्स के साथ with wax, and he taught the art of flying like birds to Icarus, but told him not to go closer to the sun as the sunlight would melt the wax. Defying Daedalus' warning, adventurous Icarus started flying and had gone very close to the sun. Wax melted and Icarus had to embrace death. This was the first flight of man. ये थी फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मैन। मीन्स इसी बेस पे, इस मिथ की बेस पे उसने ये जो है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में स्टीफन डायडेलस का कैरेक्टर डाला। और अगर हम इसके जॉनर की बात करें तो क्योंकि हम इसकी फुल समरी भी डिस्कस करने वाले हैं, इसकी साथ साथ एनालिसिस भी करते जाएंगे। तो जॉनर जो था, दिस नॉवेल इज कॉल्ड कॉन्स्टलेरो मैन, मीनिंग आर्टिस्ट नॉवेल इन जर्मन। तो ये नैरेटिव था अबाउट एन आर्टिस्ट ग्रोथ टू मेजॉरिटी
और जनरल अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ नॉवेल्स जो है ये फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी और बिल्टंग्स रोमन भी कहा जाता है इस नावल को। और इसमें कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया गया है, ग्रीक मिथोलॉजी पे भी बेस करता है, इसमें अलुयंस भी दिए गए। पॉइंट ऑफ व्यूज़ का जो है वो थर्ड पर्सन है और ओपनर सीन जो है वो भी ब्यूटीफुल है। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें यानी कि प्लॉट को, इसकी स्टोरी जो है वो बेसिकली क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये टेक्स प्लेस हुआ आयरलैंड में। और यंग स्टीफन डेडेलस जो है वो एक आयरिश कैथलिक फैमिली से है और वो ओल्डेस्ट है 10 चिल्ड्रन में से। उसके फादर का नाम है साइमन डेडेलस जो कि फाइनेंशियली वो है इनएप्ट। इसका जो फादर है वो फाइनेंशियली इनएप्ट है। और थ्रू आउट द नावल डेडेलस जो है वो उसकी जो फैमिली है वो एक सीरीज़ बनाती है, सीरीज ऑफ मूव्स इनटू इंक्रीजिंगली dilapidated होम्स एज देयर फॉर्च्यून्स dwindle। उनकी जो मदर है वो डिवोट कैथलिक है, जबकि स्टीफन जो है वो यंग है और उसके दूसरे डेडेलस के जो चिल्ड्रन हैं आर ट्यूटर्ड बाय द गवर्नेंस डेंटी। वो यानी कि पढ़ते हैं डेंटी से, गवर्नेंस डेंटी से, फैनेटिकली कैथलिक वुमेन जो कि एक कैथलिक वुमेन है। और उनके अंकल चार्ल्स वो भी उनके साथ उनकी फैमिली में रहते हैं। जब ये बुक ओपन होती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव इसमें जो है वो फिल्टर्ड है थ्रू द चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। देयर इज सेंशुअल इमेजरी, इसमें सेंशुअल इमेजरी है एंड वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटिंग बेबी टॉक। तो इसमें अगर हम देखें तो जब ये स्टार्ट होता है तो यंग स्टीफन जो है वो बिगनिंग बोर्डिंग स्कूल एट क्लोंगोव्स, यानी उसे भेजा जा रहा है बोर्डिंग स्कूल में एट क्लोंगोव्स में। वो एक बहुत ही छोटा सा है, यंग है, टेरिबली होम सिक है और अनएथलेटिक भी है। वहाँ पे उसे यानी कि दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है और क्योंकि बाकी लोग उसका मजाक कराते हैं तो वो तन्हा ही बैठता है एंड सोशली ऑकवर्ड भी है वो बेचारा। एंड ही इज़ एन ईजी टारगेट फॉर बुलीज, यानी लड़ाई झगड़े के लिए वो एक ईजी टारगेट है। एंड वन डे ही इज़ पुश्ड इनटू अ cesspool. He becomes ill from the filthy water, but he remembers what his father told him and doesn't tell on the boy. और उस क्रिसमस क्या होता है, he eats at the adult table for the first time. A terrible argument erupts over politics with John Casey and Stephen's father on one side and Dante on the other. एक साइड उसके स्टीफन के फादर हैं और दूसरी साइड डेंटी, ठीक है। तो लेटर उस ईयर क्या होता है, स्टीफन जो है अनजस्टली हिट बाय अ प्रीफेक्ट। तो वो कंप्लेन करते हैं रेक्टर को, विनिंग द प्रेजेस ऑफ हिज पेयर्स। स्टीफन फोर्स होता है टू विड्रॉ फ्रॉम क्लोंगोव्स बिकॉज ऑफ हिज फैमिलीज पोवर्टी। फैमिली की पोवर्टी की वजह से वो जाए, यानी वो अपने अंकल के साथ जाए, काम करे, क्लोंगोव्स में जाए। फैमिली जो है उसकी वो मूव करती है ब्लैक रॉक, जबकि स्टीफन जहाँ टेक्स लॉन्ग वॉक्स एंड विद अंकल चार्ल्स एंड गोज ऑन इमेजिनरी एडवेंचर्स विद बॉयज़ फ्रॉम अराउंड द नेबरहुड। स्टीफन जो है ये एक बिट ओल्डर है। अब फैमिली जो है वो डबलिन की तरफ मूव कर गई है वंस अगेन इनकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। और फिर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम तो होता है एम्मा क्लेयर, हु इज़ टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एडोरेशन राइट अप अंटिल द एंड ऑफ द बुक। अब इसके जो फादर हैं विद अ बिट ऑफ चार्म मैनेज टू गेट स्टीफन बैक इनटू प्राइवेट स्कूल, कि अब उसे प्राइवेट स्कूल में डाला जाए, वो कुछ मैनेज करते हैं स्टीफन के लिए। और फिर वो ही इज़ टू गो टू बेल्विडेयर कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशन रन बाय द जेsuits। अब इसे उधर जाना है। स्टीफन फिर आता है into his own at Belvedere, reluctant leader and a success at acting and essay writing। और इसे इंटरेस्ट होता है रीडिंग एंड राइटिंग, यानी essay राइटिंग में। तो ये essay राइटिंग भी करता है। डिस्पाइट हिज पोजीशन ऑफ लीडरशिप ही ऑफन फील्स क्वाइट आइसोलेटेड। फिर भी खुद को तनहा महसूस करता है, लेकिन ये सेंसिटिव भी है, इमेजिनेटिव भी है। यंग मैन कंटिन्यू करता है एक्टिंग इन स्कूल प्लेज एंड विनिंग essay contests, यानी ये विन भी करता है। ही इज़ आल्सो इंक्रीजिंगली ऑब्सेस्ड विद सेक्स, लेकिन ये सेक्स के साथ भी ऑब्सेस्ड होता है। अब एक दफ़ा क्या होता है, एक दफ़ा जाता है ये एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ और इट इज़ हिज फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो इसका वो फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है और फिर उसके बाद इसकी ये हैबिट बन जाती है कि वो प्रॉस्टिट्यूट के साथ रातें गुजारने लग जाता है। स्टीफन फिर एंटर होता है पीरियड ऑफ स्पिरिचुअल कन्फेशन में और ये कंसिडर करता है अपने बिहेवियर को सिनफुल। अब इसे महसूस होता है कि मेरा जो बिहेवियर है वो सिनफुल है, मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैं गुनाहों की तरफ बढ़ रहा हूँ। और फिर वो ऑडली इंडिफरेंट फील करता है और इस चीज़ की तरफ फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है अब वो नहीं जाएगा, वो स्टॉप कर देता है उस प्रॉस्टिट्यूट की तरफ जाना। बट ड्यूरिंग एनुअल स्पिरिचुअल रिट्रीट एट बेल्विडेयर ही हियर्स 3 फायर सरमन्स ऑन द टॉर्मेंट्स ऑफ हेल, यानी वो 3 फायर सरमन्स 3 विचेस के बारे में सुनता है, ठीक है। और फिर वो टेरिफाइड हो जाता है और फिर वो अपने ओल्ड बिहेवियर पर रिपेंट करता है। फिर वो कहता है कि अब जो है वो रिलीजियस बन जाएगा फेनेटिकली, तो फिर वो बन भी जाता है। फिर आफ्टर टाइम दिस फीलिंग पासिस ही बिकम्स इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड बाय कैथलिक डॉक्ट्राइन। अब वो फ्रस्ट्रेटेड है किस चीज़ से, कैथलिक डॉक्ट्राइन से।
जब एक कैरेक्टर सजेस्ट करता है कि वो कंसिडर करे बिकमिंग अ प्रीस्ट, स्टीफन रियलाइज करता है इट इज़ नॉट द लाइफ फॉर हिम। वन डे, एक दिन ऐसा क्या होता है, वाइल वॉकिंग ऑन द बीच ही सीज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है, उसकी ब्यूटी उसे हिट करती है विद द फोर्स ऑफ स्पिरिचुअल रेवलेशन, और ये बहुत ज़्यादा शर्म महसूस नहीं करता उसकी बॉडी के बारे में एडमायर करने के लिए, एंड ही विल लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। और फिर नेक्स्ट टाइम हमने देखा स्टीफन को कि एक स्टूडेंट है एक यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ने इसे प्रोवाइड किया वैल्यूएबल स्ट्रक्चर और न्यू आइडियाज़ स्टीफन के लिए, और फिर ख़ास तौर पे इसके पास टाइम है कि वो सोचे, वो फिर वर्क करे, वर्क ऑफ एक्विनस एंड एरिस्टोटल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी। इसने वर्क किया। अब क्या हुआ, स्टीफन ने डेवलप की अपनी ओन थेरी एस्थेटिक्स के नाम पर, और वो इंक्रीजिंगली प्रीऑक्युपाइड हुई विद ब्यूटी एंड आर्ट। ऑल्दो ही हैज़ नो शॉर्टेज ऑफ फ्रेंड्स, ही फील्स आइसोलेटेड, हालांकि उसके पास दोस्तों की कमी नहीं थी, फिर भी वो आइसोलेट फील करता था, आइसोलेशन में रहता था। ही हैज़ कम टू रिगार्ड आयरलैंड एज अ ट्रैप एंड ही रियलाइजेस दैट ही मस्ट एस्केप द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ नेशन, फैमिली एंड रिलीजन। ही कैन डू दैट अब्रॉड। और फिर स्टीफन जो है वो इमेजिन करता है अपने स्केप के बारे में एज समथिंग पैरेलल टू द फ्लाइट ऑफ डेडेलस। ही स्केप फ्रॉम हिज प्रिजन विद विंग्स क्राफ्टेड बाय हिज ओन जीनियस, यानी उस आइकेरिस की मिथ की तरह इसने भी क्या किया, फ्लाई किया। द बुक एंड्स विद स्टीफन लीविंग आयरलैंड टू परस्यू द लाइफ ऑफ अ राइटर। तो बुक जो है कब कैसे ख़त्म होती है कि स्टीफन जो है वो लीव कर रहे हैं आयरलैंड को टू परस्यू द लाइफ ऑफ ए राइटर, ताकि वो एक राइटर की लाइफ जी सके। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।